वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। भाई बांग्लादेश ने भारत से मांगी है मदद और भाई $5 बिलियन भारत को बोल रहा है कि हमें इमरजेंसी तौर पे दो। भारत ने भाई साहब तोड़ के रख दी है बंगालियों की टांगे। $5 बिलियन मांग ली है ओ भाई साहब, और आगे से भारत ने सीधी इनकी टांगे भी तोड़ी। देखते हो वीडियो भाई साहब, कुत्ता ना घर का ना घाट का, वो तुम्हारी मिसाल है भाई साहब। पहले तो बड़े बू बू कह रहे थे रोटी की टाइम बारी आई है तो इंडिया के आगे दो मिला रहे हो कि हमें रोटी दे। ये देखो आगे नहीं हो, कांच पर वॉच करते हैं भाई, देखते कौन ऑन करते स्टार्ट। दोस्तों, जिस तरह से बांग्लादेश चारों तरफ से घिरता जा रहा है और उसकी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो चुका है, इसके साथ ही बिजली की भारी किल्लत बांग्लादेश में देखी जा रही है। इन परिस्थितियों को देखते हुए अब अंतरिम सरकार के मुखिया यानी कि मोहम्मद यूनिस के सुर अचानक से बदल चुके हैं और भारत से एक बड़ी उम्मीद लगाकर इस समय बांग्लादेश बैठा हुआ है। हालांकि जो आग भारत को लेकर बांग्लादेश की सरकार ने वहां के लोगों के मन में लगाई, वह वहां से आ रहे भारत के विरुद्ध बयानों से पता भी चलता है। लेकिन फिलहाल सरकार का रुख भारत को लेकर बदला हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पीछे बड़ा कारण है बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति, जो कि लगातार बिगड़ती जा रही है। बांग्लादेश से इस समय जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही है, इस तरह की खबरें अक्सर पाकिस्तान से सुनाई देती है और बांग्लादेश भी अब पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। हाल ही में जिस तरह से भारत की तरफ से अडानी ग्रुप ने अपने पैसे बांग्लादेश से मांगे हैं, तो वहीं रूस की तरफ से भी $630 मिलियन 3 दिन के अंदर बांग्लादेश की सरकार से मांगे गए। इसके अलावा पिछले साल बांग्लादेश को IMF से $4.7 अरब का बेल आउट पैकेज लेना पड़ा था, यानी कि बांग्लादेश की मुसीबत बढ़ती ही जा रही है। हालात यह है कि रूस और चीन से कर्ज की ब्याज दरों को कम करने और लोन की अवधि को बढ़ाने पर बातचीत बांग्लादेश की सरकार कर रही है। इसके अलावा बांग्लादेश ने तत्काल $5 अरब की सहायता की मांग की है। इसमें $3 अरब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से, $1 अरब विश्व बैंक और $1 अरब जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी JICA से मांगा है। इस समय बांग्लादेश का सभी उद्योग भारी घाटा सह रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश में 8 से 12 घंटे तक बिजली काटी जा रही है। 30 से 40% वहां के पावर हाउस इस समय ठप पड़े हुए हैं। बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग, जिस पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी और दुनिया भर के बड़े बड़े ब्रांड बांग्लादेश से कपड़े की डिमांड पूरी करते थे, अब वह ब्रांड भारत की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। इसके अलावा कई कंपनी अपनी फैक्ट्रीज पर बांग्लादेश के अंदर ताला भी लगा चुकी है और अपनी कंपनी को भारत में शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। अब यही सब कारण है जिस वजह से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया यानी कि मोहम्मद यूनिस के सुर बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हाल ही में ये बयान जारी करके कहा कि हम भारत के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं। हम भारत के साथ अपने रिश्तों को अच्छा किए बिना अपनी ग्रोथ नहीं कर सकते, इसीलिए हम भारत से कोऑपरेशन और अलग अलग क्षेत्र में सहयोग की मांग करते हैं। इसके साथ ही जो भी पेंडिंग डील वगैरह बांग्लादेश और भारत के बीच में थी, उसको बातचीत के जरिए दोबारा से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हालांकि पिछले 2 महीनों में जिस तरह से बांग्लादेश का रुख भारत के प्रति रहा है, अब ऐसे में क्या भारत को बांग्लादेश की सहायता के लिए आगे आना चाहिए या फिर नहीं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, और ये खबर भी बांग्लादेश से ही निकलकर सामने आ रही है। हमने पहले ही स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो आग बांग्लादेश की सरकार ने वहां के लोगों के मन में भारत के विरुद्ध लगाई है, उससे बांग्लादेश के लोगों के मन में भारत के विरुद्ध नफरत काफी ज्यादा बढ़ी है, जिसका असर अब वहां से आ रहे बयानों में दिख रहा है। दरअसल बांग्लादेश में अब ऐसी ताकतें उठ खड़ी हो रही है जो पाकिस्तान के पक्ष की बात करती है। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंध लंबे समय से विश्लेषण का विषय बना रहा। हाल ही में ढाका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने एक सेमिनार में बांग्लादेश के लिए न्यूक्लियर हथियारों की बात की। सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत को एक बड़ा खतरा बताया और कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश का विश्वसनीय और भरोसेमंद सुरक्षा सहयोगी है। शाहिदू जम्मा कहने को प्रोफेसर है, लेकिन वह जमाते इस्लामी के पक्ष में बयान देता रहा है। अब उसने भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए कहा, भारत की आदतन धारणा बदलने के लिए हमें परमाणु संपन्न बनना ही सही जवाब होगा। परमाणु संपन्न होने का मतलब ये नहीं है कि हमें न्यूक्लियर पावर बनना चाहिए। परमाणु संपन्न से मेरा
मतलब है कि हमारे पूर्व प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से परमाणु संधि करनी चाहिए। उनका इतना कहने पर हाल में अफसरों ने तालियां बजाई। साधु जुम्मा ये भूल गए बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग क्यों हुआ। उन्होंने बिना इसका जिक्र किए कहा, पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश का सबसे विश्वसनीय सुरक्षा सहयोगी रहा है, लेकिन भारत ये नहीं चाहते हैं कि हम उस पर विश्वास करें। अवामी लीग चाहती है कि हम इसे ना माने, लेकिन यही सच्चाई है। प्रोफेसर ने आगे जिन्ना के देश की तारीफ करते हुए कहा कि बांग्लादेश को अपना झुकाव पाकिस्तान की ओर बढ़ाना चाहिए। उसने कहा, पाकिस्तानियों का दिल जलता है, वे हमसे माफी नहीं चाहते हैं, लेकिन वे ये भी नहीं चाहते कि हम भारत के साथ रहें। वे हमारे लिए सब कुछ करने को तैयार है। इससे पहले ये बयान सामने आया था बांग्लादेशी इस्लामिक की तरफ से, जिन्होंने ममता बनर्जी को चेतावनी देते हुए ये कहा था कि आप मोदी सरकार के शासन से वेस्ट बंगाल को आजाद कर लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी। आप बाकायदा इसका भी आर्टिकल अपनी स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, डिक्लेयर बंगाल्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम मोदी रूल बांग्लादेश इस्लामिक टेल ममता। साफ है कि भले ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के सुर कितनी ही बदल जाए, लेकिन जो आग भारत को लेकर बांग्लादेश की सरकार ने वहां के लोगों के मन में लगाई है, इसके अलावा जो कट्टर इस्लामिक मानसिकता के लोग पनप रहे हैं, उसकी वजह से बांग्लादेश जल्द ही नया पाकिस्तान बनता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं जो यूट्यूबर्स कभी बांग्लादेश की तुलना भारत से करते थे और भारत से बेहतर बांग्लादेश को बताते थे, अब उनको भी करारा जवाब खुद बांग्लादेश ने ही दे दिया है कि हम जिस श्रेणी से बिलोंग करते हैं वहीं पर वापस जाएंगे। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इधर ही आ रहे हैं, हमारी स्टेज साइड वाली चीज पे आ रहे हैं। सोचो कि भाई साहब बंगाल ने इमरजेंसी तौर पर भाई $5 बिलियन मांग लिए हैं भाई साहब अपनी इकॉनमी चलाने के लिए। भारत ने इनकी हालत एक रोड पर वो भाई साहब जो भूखा कुत्ता भौ भौ कर रहा, तो उस जैसी हालत इनकी कर दी यार। इंडिया वालों, तुम ये कैसे चीजें कर लेते हो कि आपने पाकिस्तान की भी हालत ऐसी की, और भाई आज बंगाल की हालत भाई तुम लोगों ने ऐसी कर दी। कैसे करते हो ये सब चीजें? आज बंगाल कह रहा है $5 बिलियन दो, हंगामी तौर पे, नहीं तो हम और तबाह हो जाएंगे। इंडिया के गड़गड़ा के माफी मांग रहे हो यार। भाई साहब 12-12 घंटे वहां पर लाइट ही नहीं है। आप खुद सोचो कि जिस देश के अंदर 12 घंटे लाइट ना हो, उस देश का क्या हाल हो। क्या हाल, उधर से इंडस्ट्री इंडिया आ गई है, काम उन्होंने अपना शुरू कर दिया। भाई बाहर की फॉरेन जो कंट्रीज है, बड़े बड़े उनके कपड़ों के ऑर्डर सीधा इंडिया शिफ्ट हो। बंगाल तब भी तो भाई रो रहा है कि $5 बिलियन। हम पाकिस्तानी तो $1 बिलियन के लिए लेटते हैं ना, बांग्लादेश $5 बिलियन के लिए यार। 1 महीने डेढ़ के अंदर इसके सारे रिजर्व खत्म हो गए। आप अंदाजा लगा, ये इंडिया ने डंडा दिया है ना, और इंडिया ने ऐसे इनको डंडा दिया कि जब सब कुछ सप्लाई रोकी ना, तो तब सब खत्म तो हो। बिल्कुल। और भाई आप देखो ऊपर से भाई ये बोलते क्या है कि पाकिस्तान हमारा बहुत अच्छा सहयोगी है, तो पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर बम दे। और यार तुम पाकिस्तान से अलग क्यों हुए थे? पाकिस्तान से अलग क्यों हुए थे फिर? भाई अब तुम्हें बम याद आया तो भाई तुम्हें पाकिस्तान याद आ गया, गधे के बच्चों। उस टाइम पे इंडिया ने तुम्हें आजादी दी, सब कुछ दिया, हार दिया। इंडिया के जवानों ने कुर्बानियां दी, सब कुछ दिया। और अब तुम कह रहे पाकिस्तान एक हमारा अच्छा दोस्त है, हमें न्यूक्लियर बम बना दे। देखो यार, ये हाल है इनका। ओ भाई साहब, जो हमारे ना हुए ना, वो आपके क्या होंगे इंडियंस। अब देखो, हमें ये कल को गालियां देते थे जब आपके साथ रिलेशन अच्छे थे, और आज क्या बोल रहे, पाकिस्तान हमें न्यूक्लियर बम बना के देगा। और खाने को रोटी हमारे पास नहीं है, तो तुम्हें हम कहां से बम बना के देंगे। इस एशिया में 2 गंदे नाली के कीड़े हैं, तुम बोलते हो ना, एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश। और यार इसके अंदर जो कट्टरता है ना, ये सबसे बड़ा गंद है। जब दोनों देशों में कट्टरता खत्म हो गई, ये मौलाना जो बड़े बड़े दाढ़ियों वाले बैठ जाते हैं ना, पार्टी है इस्लामी, जमात इस्लामी जो वहाँ की कहानी में जो बड़े बड़े मुल्ले बैठे, उनकी नफरतें है ना, देख लो आज उनकी नफरतों ने ही बंगाल को मिट्टी में मिलाया, और यहाँ के भी मुल्लों ने नफरतों से पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया। वाकया यार, ये बात हकीकत में मबनी है, इनके हाथ लगे हुए हैं। हिंदू ऐसा, यहूदी ऐसा, ये ऐसा है, वो ऐसा। लोग बांग्लादेश भी डूब गया, हम तो पहले ही डूबे हुए हैं ना। हम तो भाई साहब डूबे हुए हैं, लेकिन भाई साहब देखो भारत ने क्या फटीचर कुत्ते जैसी इनकी हालत कर दी। यार वजह इन लोगों को समझ भी नहीं आती कि हम इंडिया का खाते पीते, इंडिया ही हमें सब कुछ देता है, बिजली भी इंडिया से आती है, सब कुछ आता है, पेट्रोल भी इंडिया, डीजल भी नहीं देता है ना, तो हाथ में आ गए। तो यार आपके क्या थॉट है इस बारे में, जो भाई इतनी गंदी हालत आप लोगों ने इनकी कर दी कि ये लूसी कुत्ते की तरह बबू गा रहे हैं। इधर ही वीडियो खत्म करते तो बाय।